गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। तो सुरक्षा हम लोग के जीवन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। और एक्सीडेंट्स जो होती है अचानक होती है। एक्सीडेंट्स हैपन सडनली, दुर्घटना अचानक होती है। एक्सीडेंट्स हैपन्स व्हेन वी आर केयरलेस, दुर्घटना होती है जब हम लोग केयरलेस रहते हैं, असावधान रहते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होती है। कभी तो छोटी होती है और कभी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए हमें सुरक्षित रहना एकदम जरूरी है। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स, चोट लगती है आदमी को। लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जीवन संपत्ति सबकी क्षति होती है, हानि होती है। तो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हम लोग जो है कुछ सेफ्टी रूल्स का पालन करेंगे, सुरक्षा का जो नियम है उसको फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट से दूर रह सकते हैं और हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं दुर्घटना से। तो इसके लिए, और दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, ये नहीं है जो हम यहाँ सेफ रहेंगे और वहाँ केयरलेस। तो इसके लिए हमें चाहे घर हो, स्कूल हो, सड़क हो, प्लेग्राउंड हो, हर एक जगह सुरक्षित रहना है। हर एक जगह सेफ्टी रूल्स का पालन करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे घर है, सेफ्टी एट होम, घर में है, जैसे नाइफ, सीजर्स, ब्लेड्स, ये सब है। ये सब बहुत ही शार्प चीज़ है जिसको बहुत ही यूजफुल के साथ उसको यूज करना है, नहीं तो कट हो सकती है स्क्रीन। उसके बाद डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स, जैसे फर्श पर खिलौने हुए, बच्चे खिलौने इधर उधर करके फेंक के रखते हैं, या अदर थिंग्स है तो उस पर कोई भी व्यक्ति गिर सकते हैं और जिससे बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। तो उसको हमें एक जगह ठीक ढंग से रखनी चाहिए। यूज ए स्टेप लैडर और ए स्टूल टू, जैसे कोई ऊंची जगह से कोई चीज़ लेनी है तो इसके लिए सीढ़ी का यूज करना चाहिए जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। फ्लोर्स है उसको हमेशा क्लीन रखना है, साफ एंड ड्राई, सूखा, क्योंकि अगर पानी है या कुछ चीज़ गिरा हुआ है तो हमेशा ये नहीं है जो नीचे देखकर ही चलते हैं, कभी कभी उस पर पैर फिसल के फिर पैर फ्रैक्चर हो जाती है या बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो ये सब करनी है सेफ्टी रूल्स के लिए, ये सब का हम पालन करेंगे। वर्ड्स है जैसे जलना, हमेशा डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन। जब हम खाना बनाते हैं तो उस समय सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ्स में तुरंत जो है फायर कैच करता है, आग तुरंत उसको पकड़ता है। तो इसके लिए हमें हमेशा कॉटन क्लॉथ्स का यूज करना है जब हम खाना बनाते हैं तब। गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज, जब हम गैस का यूज नहीं करते तो उसको हमेशा ऑफ करके रखनी चाहिए, या अगर लीकेज हो रही है तो तुरंत उसको चेक करना है और हमेशा तो रेगुलेटर को ऑफ करके ही रखना चाहिए, जिससे अगर थोड़ा सा भी हम केयरलेस होते हैं तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। अब है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी बिजली का झटका। इलेक्ट्रिक है जो हमारे काम को आसान कर देता है, लेकिन ये जितना फायदेमंद है उतना इससे हमें हानि भी होती है। तो इसके लिए भींगे हुए हाथ से कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच है तो भींगे हुए हाथ से टच करेंगे तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी, बिजली का झटका। तो इसके लिए डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैंस, जैसे टेबल फैंस का यूज करते हैं तो एकदम नज़दीक में उसको नहीं रखना है, थोड़ा दूर करके रखना है, नहीं तो हो सकता है जो हमारा कोई बॉडी पार्ट जैसे उंगली है उसमें चला गया और कट हो जाएगा। तो ये सब अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। उसके बाद हो गया पॉइजन, जहर है, कोई भी जहरीला सामान है जैसे उसको हम खाने की चीज़ से अलग रखते हैं, नहीं तो कभी कभी होता है जो खाने की चीज़ें जैसा ही लगता है उसका यूज हम कर लेते हैं और उसके बाद तो जो होगा सो होगा ही। तो इसके लिए हमें उसको अलग प्रॉपर जगह पर रखना है, बच्चों से दूर रखना है। उसके बाद कोई भी दवाइयाँ अगर हम लेते हैं तो बिना एडल्ट यानी अपने से बड़े आदमी वैक् से बिना पूछे हुए कोई भी दवाई का यूज नहीं करनी चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑफ, यानी खुद से कोई दवाइयाँ नहीं लेनी है। सेफ्टी एट स्कूल, ये तो हो गया घर का कि ये सब हम घर पर करेंगे। मेडिसिन जो है दवाइयाँ वो बच्चों से दूर ही रखेंगे, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता है जी ये क्या है। तो अब है सेफ्टी एट स्कूल,
स्कूल में भी सुरक्षित रहना है, सुरक्षित हम स्कूल आए हैं, सुरक्षित हमें घर जाना है। तो इसके लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का पालन करना होगा, जैसे डू नॉट रश अप और डाउन, जैसे सीढ़ी पर जल्दीबाजी में न चढ़ना है न उतरना है। डू नॉट रन अप और डाउन इन द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ हैं जो कि आराम से स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। बहुत बच्चे होते हैं 2-3 स्टेप करके चढ़ते हैं, फिर जो है वो गिर जाते हैं। तो इसके लिए डू नॉट पुश ईच अदर, एक दूसरे को धक्का नहीं देना है। बच्चे में क्या होता है, जो एक चल रहा है दूसरा उसको धक्का दे दिया, गिर गया। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो जो दूसरा बच्चा गिरा है उसको सर फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ये सब करना है। उसके बाद कोई भी डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क और चेयर्स, डेस्क है, चेयर है, बच्चे तो होते ही हैं जो उस पर चढ़ के कूदते हैं फिर गिर जाते हैं। तो इसके लिए बच्चों को समझाना है, जो बच्चे ऐसे करने से आपको ही चोट लगेगी। तो बच्चों भी इस सब चीज़ों का पालन करेंगे तो सुरक्षित घर आए हैं, सुरक्षित घर जा सकते हैं। अब है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, खेल का मैदान है, खेल का मैदान। तो कोई भी गेम होता है उसका रूल्स होता है, जैसे क्रिकेट ही है उसका रूल्स है, जो आउट हो गया वो वहाँ से चला गया, तो उसका हमें पालन करना ही चाहिए। डू नॉट पुश अदर, खेलते समय एक दूसरे को, जैसे धक्का धुक्की वाला खेल नहीं खेलना, एक दूसरे को पकड़ने वाला, तो ये सब में बच्चे गिर सकते हैं। उसके बाद डू नॉट प्ले नियर, जैसे पानी के नज़दीक बच्चे को नहीं खेलने देना चाहिए, नहीं तो बच्चा ही तो है, उसमें गिर सकता है या कुछ भी हो सकता है। जैसे झूला है तो बच्चे तो झूलने का शौकीन होते हैं, तो अगर एक है तो उसका हमें वेट करना है, प्रतीक्षा करना है, जिसका जब खत्म होगा तब हम उस पर झूलेंगे, ना कि उसको धक्का दे दिए वो गिर रहा है रो रहा है हम तो झूल लिए। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित आए हैं और सुरक्षित घर जाएंगे। अब हो गया सेफ्टी ऑन द रोड। अब सड़क पर हमें कैसे सुरक्षित रहना है, तो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा सड़क पर जो फुटपाथ बनी होती है उस पर चलनी चाहिए, चलने के लिए अलग से बनाई जाती है, उस पर चलनी चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग होता है व्हाइट और ब्लैक का स्ट्रिप्स होता है, धारीदार लाइन होती है, इस पर ट्रैफिक रूल्स जो है उसका है, जो वहाँ पर आके गाड़ियाँ रुकती है, वहाँ से हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह पार कर सकते हैं। व्हेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू राइट, राइट मीन्स होता है दायां, लेफ्ट मीन्स होता है बायां। तो रोड क्रॉस करने से पहले हमें दाईं ओर देखनी चाहिए, फिर बाईं ओर देखना चाहिए, एंड अगेन टू योर राइट, फिर से दाईं ओर देख के फिर रोड क्रॉस करनी चाहिए। और हमेशा रोड क्रॉस करनी चाहिए जब क्लियर रहे सड़क या ट्रैफिक स्टॉप रहे, यातायात जो है गाड़ियां बंद रहे, उस समय रोड क्रॉस करनी चाहिए। और साइकिल चलाते हैं तो हमेशा सड़क पर लेफ्ट यानी बाईं तरफ से चलानी है। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ ए मूविंग बस, चलती बस में गेट को ऑफ यानी बंद खोलना, ये सब नहीं करना है। अपने बॉडी पार्ट्स को, कोई भी चीज़ों को बाहर नहीं करनी है। डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ए मूविंग बस, हेड हो गया, सर या हाथ है, कोई भी चीज़ को बाहर नहीं करनी है, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बगल से कोई गाड़ियाँ आएगी और धक्का देते हुए चली जाएगी। तो इसके लिए ये सभी चीज़ों का पालन जरूरी है। जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में अगर हम नहीं है एक्सपर्ट तैरने में, तो हमेशा स्विमिंग ट्यूब का यूज करेंगे, नहीं तो डूबने की घटना हो सकती है। हमेशा देखते हैं जो डूबने की घटना होती ही रहती है। और ऑलवेज स्विम इन द एडल्ट, हमेशा अपने से बड़े आदमी की उपस्थिति में तैरनी चाहिए, पानी में जानी चाहिए। तो ये सब करने से हम अपने आप को सेफ्टी रख सकते हैं, एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, जब दुर्घटना होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की हानि होती है। अब है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब हुआ प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड मीन्स क्या हुआ, प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड इज द मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और ए सिक पर्सन। प्राथमिक उपचार होती है या तो इंजर्ड मीन्स होता है घायल, इंजर्ड मीन्स घायल, और सिक मीन्स होता है बीमार। तो इंजर्ड यानी घायल और सिक यानी बीमार। तो इसको जो है
इंजर्ड या बड़े सिक पर्सन की हम सहायता करते हैं, फिर उसको हम मेडिकल एड अराइव करते हैं, फिर उसको आगे ले जाते हैं। तो इस जैसे कॉमन इमरजेंसी हो गया, कुछ सामान्य इमरजेंसी जैसे माइनर कट्स, मामूली कट गया, बर्न, फेंटिंग, फेंट मतलब होता है बेहोश, बेहोशी यानी कि बेहोश हो जाते हैं, तो उसको पानी का छिड़काव करके फिर उसको क्या होता है, इंसेक्ट्स बाइट्स, स्नेक बाइट्स, बर्न्स, ये सब है जो कॉमन इमरजेंसीज हैं। जैसे तो ये सब करने से हम कोई भी इंजर्ड व्यक्ति को, कोई भी सिक पर्सन को हम बचा सकते हैं फर्स्ट एड करके। जैसे किसी का सर फट गया है तो उसको पहले हम पट्टी कर देंगे और उसके बाद फिर उसको हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जैसे स्नेक बाइट्स है, सांप काट लिया है, तो उसको वहाँ पर कट करके फिर वहाँ पर हम टाइट से बांध देंगे और फिर उसको हम डॉक्टर के पास इमीडिएटली यानी तुरंत ले जाएंगे, जिससे जान बच सकती है। तो ये सब करने से हम किसी व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं।